नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, वन संपदा को हम पढ़ने वाले हैं और वन संपदा से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम BSTC सीट या पशु परीक्षर हो। दोस्तों, राजस्थान जीके का ये शानदार टेस्ट होने वाला है और बता दूं आपको कि सुपर फास्ट होगा, है ना। सुपर फास्ट होगा और बहुत कम समय में 10 से 12 मिनट की क्लास होगी और पूरा ज़रूर देखें क्लास को। और इसकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये अगर गूगल में जाकर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट। चलिए दोस्तों, सालर के जंगल पाए जाते हैं। देखिए, सालर के जो जंगल है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर ज़िलों में पाए जाते हैं सालर के वन। जैसे मैं आपके लिए बात करूँ, जैसे ब्यावर है ना, सलूम्बर है, तो ये भी आप डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। नए वालों की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ये कब किए जाते हैं? 5 जून को। और आप सभी को विदित है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी अभी की बात है, पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? दोस्तों, नहीं अगर आ जाए तो सवाल का जो आपका आंसर है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो जालोर में नहीं पाए जाते, बाकी अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते, तो याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से जिला समूह में किस में सालर या साल, बोसवालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बात करें तो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही में पाए जाते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं अपन, पर्वतीय क्षेत्र है ये, और यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियां एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? उस समय राजा थे, शासक थे अभय सिंह, जो कि जोधपुर शासक थे जोधपुर के। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। और ये घटना दोस्तों कब की है? 1731 की है, खेजरली गांव की है। ये बात आप सभी को पता होगा। अमृता देवी या फिर इमरती देवी, एक ही बात है, आप याद रखेंगे। कुल 363 लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई थी। अगला सवाल है कि राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब देखो, ये अगर आप वृक्षारोपण और पेड़ों की सुरक्षा के लिए दोनों में से कंफ्यूज हो गए तो आप गलत कर देंगे। आपको ऑप्शन बी को चुनना है, पेड़ों की सुरक्षा के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। या फिर यूँ कह लो कि वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण, वन संपदा व वन्य जीव संरक्षण के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है, संरक्षण के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से। देखिए दोस्तों, भूमध्य सागर से जो चक्रवात आते हैं, है ना, और उन्हीं चक्रवात के अनुसार या फिर उसी के परिणाम स्वरूप जो है शीतकालीन वर्षा होती है, जैसे हम मावठ बोलते हैं, है ना, जो कि दिसंबर से फरवरी महीने तक के बीच में आती है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किन जिलों के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? तो देखो, जहाँ पे जोधपुर, बाड़मेर है, वहाँ पे सूखे की संभावना सर्वाधिक है। जैसलमेर अगर ऑप्शन में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी को अपन लॉक कर देंगे। अगले सवाल है कि सेवन घास का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। सेवन घास सर्वाधिक आपके जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर साइड में होती है और इसे सिंडिकुस कहा जाता है, लासियूरस सिंडिकुस, यानी ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, ऑप्शन डी को अपन लोग लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बांस, बांस को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है देखिए कि राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? तो याद रखना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन जो है सी को लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोगों के बीच वृक्ष चेतना पैदा करने के लिए एवं पर्याप्त उत्साह उत्पन्न करने को वृक्षारोपण का संयोजित आयोजन वन महोत्सव मनाया जाता है। ये कब आरंभ किया गया था? तो दोस्तों, ये आरंभ कर दिया था 1950 में। याद रखना, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है कि राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था?
राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो याद रखना 1953 में लागू हुआ। 1953 को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी को। अगला सवाल देखिए, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो वो 50 सेमी है। आप सभी को विदित है कि राजस्थान को दो भागों में एक तो अरावली पर्वतमाला बांटती है, और अरावली के समकक्षी अगर हम बात करें तो 50 सेमी जो है समरेखा जो है ये भी बांटती है दो भागों में। कैसे? वर्षा को। अगला सवाल, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला आयोजित होता है, वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है ना? तो ये खेजड़ली गांव में दोस्तों 1761 की जो घटना हुई थी उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 12 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। और सबसे सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो भी, क्योंकि क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में है, तो फिर जाहिर सी बात है कि नहीं। अगला सवाल है कि राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। हमें पहले तो यूँ पता होना चाहिए कि राजकीय वृक्ष जो है ना वो कौन सा है। आपको पता होना चाहिए राजकीय वृक्ष जो है खेजड़ी है ना। पुष्प जो है वो रोइडा है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। तो खेजड़ी का आपको ये बताना है वानस्पतिक नाम ये रहा। अगर रोइडे का पूछे तो टेकोमेला अंडुलेटा है रोइडे का। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सीडियम गुआ जावा जो है ये गन्ने का है। और अगला सवाल है कि निम्न में से सालर वृक्ष जो है ना किन जिले में नहीं पाए जाते? ये सालर वृक्ष किन जिले में नहीं पाए जाते ऐसा प्रश्न किया जा रहा है, तो कोटा में नहीं है। बाकी सालर वृक्ष अलवर में है, सिरोही में है, उदयपुर में, लेकिन कोटा में नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? कौन सी वनस्पति जो है जिसे खाने से या जिसका प्रयोग करने से, तो अश्वगंधा को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जो है हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, अश्वगंधा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? तो ये लाना घास को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा महुआ, है ना। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। सेवण और धामण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है दोस्तों? तो याद रखना सेवण और धामण घास जो है जैसलमेर साइड में है। ठीक है, तो जैसलमेर साइड में है, तो जैसलमेर जो है शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और अगला सवाल देखिए, कांग्रेस घास क्या है दोस्तों? देखिए कांग्रेस नाम से घास भी है, सिर्फ पार्टी नहीं घास भी है, तो ये याद रखना एक खरपतवार है ना। एक खरपतवार है, जब खरपतवार निकाली जाती है ना उस समय कांग्रेस घास जो है देखने को मिलती है। और अगला सवाल है कि राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह क्या कहलाते हैं? भीड़ कहलाते हैं दोस्तों, जहाँ पे चरागाह होते हैं, घास के मैदान होते हैं, गाय चरती है, पशु चरते हैं, जहाँ पे उसे बीड़ कहा जाता है। और बंजर कैसे कहा जाता है? जहाँ पे भूमि को 2-3 वर्षों में एक बार जो है बोई जाती है। और अगला सवाल है कि राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 75 से 110 की बात करें दोस्तों तो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, जो कि दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं अपन। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सालर के वन वितरित है। सालर के वन जो है वितरित है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे अपन। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में सालर के वन वितरित हो रखे हैं। अगला सवाल है विस्तृत है या वितरित है, एक ही बात है। अगला सवाल है कि एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यानी आफरी है ना, आफरी जो है किस राज्य में स्थित है? तो पता है आपको, राजस्थान में भी कहाँ पे है आपको पता होगा, जोधपुर में। अच्छा ठीक है, तो जोधपुर में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई दोस्तों, तो ये बात आप याद रखेंगे, बड़ा लाजवाब सवाल था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं है? कौन सी एक प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं है? तो इसमें से मैंग्रोव वन राजस्थान में नहीं है, बाकी सब है।
मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, देखो भूमध्य रेखा के पास में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर उगते हैं, क्योंकि ये ठंडे तापमान का सामना नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन डी को चुना। अगला सवाल है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। तो सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले मैंने आपको बताया, दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं अपन तो दक्षिण में बांसवाड़ा और उदयपुर आ ही जाता है सबसे सर्वप्रथम, है ना। तो ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब की गई दोस्तों? भारत में सबसे पहले वन विभाग देहरादून की स्थापना करी गई थी, आपको याद हो तो। ठीक है, देहरादून फॉरेस्ट की। तो वन विभाग राजस्थान की स्थापना की बात करें तो 1965 को नहीं बल्कि 1950 को लॉक करेंगे अपन, है ना। 1950 को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रेगिस्तान का सागवान जो है वो कौन सा वृक्ष है? तो रोहिड़ा को लॉक कर देंगे। रोहिड़ा, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान को लॉक कर देंगे दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान को। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। वो सेम ही बात हो गई, वैसे के वैसे प्रश्न था। और अगला सवाल देखिए, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, जैसे बाड़मेर हो गया और आपका जैसलमेर हो गया। ठीक है, और आपका जो है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर साइड में, और इसे अंडुलेटा कहा जाता है। वैसे इसका वानस्पतिक नाम की बात हो रही है, हम बात करें राज्य पुष्प की, रोहिड़े की। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से? अब देखो, जिले पूछे या राजस्थान का कोई भाग पूछे या फिर राजस्थान की जलवायु क्षेत्र पूछे, बात तो होगी वो रहेगी ना। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप वेबसाइट को विजिट करें या फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, ओके। और ये आज का मॉडल पेपर सुपरफास्ट कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वेबसाइट पर PDF आपको मिल रही है, वो भी, उसका भी आप लुत्फ़ ज़रूर उठाइएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।